स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने 2018, 19, 20, 21 और 22 जितने भी 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है ये सभी आप लोगों को लगातार ऑफिशियल पेपर मिलता जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको लगातार इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे और साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन भी लगातार चल रहा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने किया था। तीसरे ग्लोबल रीइन्वेबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था। संसाधरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। गिर नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है और 72 जो है यह राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है। उदयपुर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है यह ज्वार का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को डैश के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक जो राज्यसभा में नहीं पेश किया केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। NG रंगा थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। गुजरात को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। मार्गम कली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। केरल का है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कैलाश श्रेणी का चमगुंडम ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। कशेरुका मानव शरीर की शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। मेरुदंड का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। 1765 में किया था। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। अगस्त महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकते हुए कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। जनवरी 2021 के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे। आदिल शुमारी वाला थे। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 10 लाख माइक्रोन होते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता यानी कि DMU का नियम प्रतिपादित किया था। H गौसेन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ और अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। बिल्कुल सही दिया गया है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करता है। 3 भागों में विभाजित करता है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजे गया था। श्रीलंका भेजा गया था। तारीखे दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भीमसेन है। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल मुकाबले में कितने गोल किए गए थे। 6 गोल किए गए थे। एरला वर्ना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां है। कृष्णा की सहायक नदियां है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है। सोना जो है एकल परमाणु इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। पौधे के हिस्से में भोजन को आपूर्ति करना ये कार्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आंध्र प्रदेश ने लगा दिया था। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपूता के नाम से जाना जाता है। डैश ने नमक धर्म की स्थापना किए थे। जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर द्वारा किया गया था। इड्डू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इड्डू मिश्मी भाषा बोला जाता है। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। मैनामाती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है। नाथ साहित्य का हिस्सा है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पति नाम है।
असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 348 के अनुसार है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं सामान्य त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए निष्कर्ष दूसरा नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। निम्न में से किसने मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा था? गुजरात ने रखा था। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुवा थे जो आदि के गुरु के रूप में जाने जाते थे? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुवा थे। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था? नंद के खिलाफ विद्रोह किया और उसको पराजित किया था। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? रेगिस्तान में लेते हैं। डैश एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो है एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। IFSC एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अलीवर्दी खां डैश का नवाब था? बंगाल का नवाब था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुआ था? 1944 में इम्फाल की लड़ाई हुआ था जो जापान ने भारत पर हमला किया था। निम्न में से किसने 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसके किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिति अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। बल एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा गठित किया गया था? 1952 में गठित किया गया था। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ग्लेशियल क्लेम यानी कि हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? हरा होता है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन से संचयी जड़ या मूल नहीं है? श्वसन मूल जो है यह संचयी जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। यही कथन सत्य दिया गया, बाकी सभी गलत दिया गया है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तवांग जिला जो है ये सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबस्टांस? मोल होता है, यानी कि ऐसा यूनिट बताना है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी से संबंधित है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि था? औरंगजेब की उपाधि था। डैश के लिए बनाए गए नियमों के विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का विनय पिटक नाम लिखा गया था। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुल केशवन है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया था। कमायचा निम्नलिखित में से कहाँ के मनियांगरों द्वारा बजाए जाने वाला मुड़ी हुई बीना नामक वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है? वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट होता है। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाया था? चंद्रशेखर बने थे। IPR 1956 भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। डैश सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था? जौनपुर उस पर सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अतरंजी खेरी पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया नामक रोग से होता है।
खेलों और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें डैश में शुरू किया गया था, 1961 में शुरू किया गया था। बस्तर क्षेत्र में डैश त्यौहार स्थानीय देवी केसर पालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। मदाई त्यौहार मनाया जाता है। विश्व कोस्ट दिवस 2021 भारत में डैश जनवरी 2021 को मनाया गया था, 30 जनवरी 2021 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? नागालैंड के साथ नहीं करता, जबकि असम, त्रिपुरा, मेघालय ये सभी के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। पारसेक डैश की इकाई है, लंबाई की इकाई जो है पारसेक है। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY की शुरुआत किया गया था। SAGY में ए का क्या अर्थ होता है? आदर्श होता है, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना होता है इसका फुल फॉर्म। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा किया है? केरल सरकार द्वारा किया गया है। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। डैश एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है, सिरा रचना वेनेसन है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था? दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था, जिसमें डैश रियासतों का प्रतिनिधित्व था, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व था। निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवायुक्त पेयजल का उपलब्ध कराना था? ओडिशा में शुरू किया गया है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल में किया जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिकल बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी थे। SP बाला सुब्रमण्यम एक डैश थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गायक थे। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होता है जो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 98 में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना की इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूलिकनिक आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होता है ग्रेनाइट में होता है? तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी सीजीएल के वीडियो हैं आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस 5 साल के आपके एग्जाम के जीके के पूरा ऑफिशियल पेपर है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।